वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, तो चलो अब थर्ड क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि पहला है 6/5 इंटू 8/15 इंटू 5/30, ठीक है, 5/30, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले इसको कर लेते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। देखो 6/5 इंटू 8/15 इंटू 5/30, इसको दोबारा लिखो ऐसे, ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से कि इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जा रहा है ना, 5 1 जा 5, तो यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, ठीक है। अरे 5 का टेबल सिंपली पढ़ना शुरू करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल हो गया। ऐसा टेबल पढ़ना जिससे दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, कट जाए, ठीक है। अब देखो, अब क्या 8 का टेबल पढ़ने से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। अरे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है ना, हो गया। अब कुछ ऐसा टेबल पढ़ो जिससे ये और ये दोनों चले जाए। 4 का टेबल पढ़ोगे तो 6 नहीं जाएगा, लेकिन कोई ऐसा बताओ जिससे ये दोनों चले जाएंगे, थोड़ा छोटे हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, थोड़े छोटे हो जाएंगे। ध्यान से सोचो, दोनों इवन है, तो इवन है तो 2 के टेबल से जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 मन में पढ़ो, 2 2 जा 4, ये किससे जाएगा 2 3 जा से, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 60 आ गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, 3 बचा 1 बचा 1 बचा, यानी कि 3 इंटू 1, अरे इंटू का मतलब है, देखो अब इसकी जगह पे ये आ गया है, ठीक है ना, ऊपर लिखने का कुछ अलग मतलब नहीं है, इसकी जगह पे ये आ गया है, तो मल्टीप्लाई सब में रहेगा इंटू 1, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको खास बताऊं, ये अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस वीडियो को ध्यान में रखना, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख लो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो काम हमने यहाँ किया है वो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे लिखो, कोई मतलब नहीं बनता। अब ठीक है, तो अब ये देखो, अब यहाँ पे 1 बचा, 1 इंटू यहाँ कितना बचा 15, 15 बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ देखो 2 बच गया ना, तो इंटू 2। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ ये बचा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कैंसिल हुआ तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देख लेना, हो सकता है कि आपका कुछ कैंसिल छूट गया तो यहाँ भी हो सकता है। जैसे 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सोचे ना, तो यहाँ कैंसिल किए, ठीक है। अगर कुछ छूट गया तो आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, किसी भी स्टेप में कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बचा आपका 1 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 5 कितना होता है, 1 इंटू 5, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर आ गया 1/10, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो थर्ड वाले में ना सारा ऐसे ही करना है, थर्ड वाले में सिंपल ऐसे ही करना है। तो थर्ड वाले में एक ये आपको फॉर्म पता है ना, ये वाला फॉर्म मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म है, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं। तो ऊपर ऐसे लिखोगे 7 3 जा 20, ऐसे लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करो +4 अपॉन डिनोमिनेटर में वही 7 रहेगा, ठीक है ना। तो 7 3 जा 21, तो 21 +4 अपॉन 7, ये हो जाएगा 21 + 4 25/7, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे, डाउट होंगे तो पूछ ले, ठीक है। अब देखो, अब हम फोर्थ क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन से है आपके वर्ड प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस के फॉर्म में है, उनको आपको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन अ स्कूल 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश एंड रेस्ट वर इंटरेस्टेड इन परसुइंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। एक क्लास में कोई एक स्कूल है, ठीक है ना, एक क्लास है जिसमें कि उस क्लास के 2/5 स्टूडेंट, मतलब 2/5 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, क्लास 7 के, ठीक है ना। और उसके बाद से जो बाकी बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो बोल रहा है इफ देयर आर 260 स्टूडेंट इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सेपरेटली, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है,
एक क्लास है उसके 2/5 स्टूडेंट को इंग्लिश पसंद है, बाकी बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है, ठीक है ना। तो तुमको दिया हुआ है कि एक क्लास में 200 टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, तो कितनों को इंग्लिश पसंद है, कितनों को हिंदी पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है। देखो सिंपल है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना, फोर्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हो सेंटेंस में, थोड़ा छोटा लिखूंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इन क्लास 7, एक बड़ा सा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपल ऐसा लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इंटरेस्टेड इन इंग्लिश में लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश। तो नंबर ऑफ, तो सॉरी एक चीज़ और है, ठीक है ना, ये देखो, ये नंबर ऑफ नहीं होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होगा, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि हमें नंबर तो निकालना ही है कि कितने बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, कितने बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, पर बेसिकली हमें उसका फ्रैक्शन पता है कि 262 स्टूडेंट्स में से 2/5 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश को चूज करना चाहते हैं और बाकी बचे हैं जो मैथमेटिक्स को चूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश इज इक्वल टू 2/5। तो अब तुमको निकालना है कितने स्टूडेंट को इंग्लिश में वाकई में इंटरेस्ट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, तो कितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो वो कैसे निकालोगे, 2/5 इंटू कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल पूरे क्लास में, 260 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब समझो इसको, ये आखिर अचानक से ये कैसे हो गया, ठीक है ना। हमको पता है कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो है 2/5। 2/5 का क्या मतलब होता है कि हर 5 में से 2 बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है ना, हर 5 में से 2 बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो कितने बच्चों को टोटल इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो क्लास में 260 बच्चे हैं, ठीक है ना, उसमें से 2/5 को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो मल्टीप्लाई कर, उसका तुमको पार्ट निकालना है ना कि 260 का कितना पार्ट बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे क्लास को 5 हिस्सों में बांट दो, 5 हिस्सों में बांट दो, उसमें से 2 देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि एक क्लास में है हर 5 में से 2 बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है ना, हर 5 में से 2 बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो बचाओ कितने बच्चों को मैथमेटिक्स लेना पसंद होगा। अगर हर 5 में से 2 बच्चों को इंग्लिश पसंद है तो बाकी बच्चे कितने बच्चे, हर 5 में से 3 बच्चे बचे, तो हर क्या कहते हैं 5 में से 3 बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद होगा, ठीक है ना। तो हमें सिंपल सा है कि 260 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ से डिवाइड कर दो ना, 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन में थर्ड में किया था सिंपल वही है, तो 5 4 जा 20, 4 क्यों 5 जा ना, 5 5 जा 25, 1 बच गया, या कैरी डिवाइड करके देख लेना, देखो यहाँ देखो 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस आया 1, 5 2 जा 10, तो यहाँ आया 52, तो नीचे क्या बचा 1, तो 1 नीचे बचा, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 52 कितना हो जाएगा 100, तो 104 बच्चों को इंग्लिश पसंद है। अब एक बात बताओ, अगर इतने बच्चों को इंग्लिश पसंद है तो बच्चे कितने बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है, टोटल 260 बच्चे हैं, तो जितने इंग्लिश पढ़ने वाले हैं उनको माइनस कर दो 260 में से, तो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल है। देखो इसका मतलब तो आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब, ठीक है ना, इसका तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन, ये क्या है, मैथ्स कर दो, मैथ्स कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या करोगे 260 माइनस 104, ठीक है ना, ये हो जाएगा 156, ठीक है, आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं, ठीक है ना, 5th क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद से बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रजनी वॉक्स अराउंड अ फील्ड ऑफ 3 होल 1/4 किलोमीटर इन आर, ठीक है ना, हाउ फार डज इट गोज इन 8 आवर्स, ठीक है ना। तो रजनी क्या करती है, वो एक फील्ड के अराउंड चक्कर लगाती है, ठीक है ना,
एक फील्ड के अराउंड चक्कर लगाती है और कितना दूरी चलती है, 3 होल 1/4 किलोमीटर चलती है वो 1 घंटे में। तो बताओ कि कितना दूरी चलेगी वो 8 घंटे में, ठीक है ना। तो सिंपल है, फिफ्थ में लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय रजनी इन 8 आवर्स, ठीक है ना। अरे सिंपल है, वो बोलता है कि एक आदमी बोलता है कि 3 होल 1/4 किलोमीटर रजनी चलती है 1 घंटे में, ठीक है ना। 1 घंटे में चलती है तो 8 घंटे में कितनी चलेगी, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा एक तरीका होता है, ठीक है, कि अगर 1 घंटे में 3 होल 1/4 किलोमीटर चलती है तो 8 घंटे में कितना चलेगी। सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 8 बार जोड़ लो कि 1 घंटे में 3 होल 1/4 किलोमीटर चलती है तो उसको 8 बार जोड़ लो, तो 8 बार जोड़ लो उसको, 8 टाइम्स प्लस कर लो। या फिर प्लस का बेसिकली यही तो मतलब होता है कि अगर आप सेम वैल्यू को, ये तो आप समझते हो ना, अगर 3 बार आप 4 को प्लस कर रहे हो, उससे अच्छा है एक 4 लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें तो वही है कि अगर उतने बार प्लस करने वाले हो कि हर बार 1 घंटे में इतना चली, हर बार जोड़ोगे, तो उससे अच्छा है कि उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना था डिस्टेंस, कितना उसने चला, 3 होल 1/4, ठीक है ना। 3 होल 1/4 किलोमीटर, ठीक है, ये इतना होगा, ठीक है। किलोमीटर बाद में लिख लेना, मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे ही मत मल्टीप्लाई कर देना, अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो नॉर्मल में करो। 4 3 जा 12 + 1 13/4, ठीक है। तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 2 × 13, 13 2 जा 26, ठीक है ना। नीचे 1 है ना, तो 1 है तो 1 रहे भी ना रहे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 26 किलोमीटर। यूनिट जरूर लिख लेना लास्ट में, इतना किलोमीटर चली थी तो इतना हो जाएगा 26 किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।